ऐसे कर रही थी तो मैं जब देख रहा था ना तुम्हारे ये पॉडकास्ट में इधर उधर जहां भी तुमने मैं पहले सुन रहा था तुम्हें, फिर मेरे ज़हन में आता नहीं 15 इयर्स नहीं यार शिकायत मैं यकीन नहीं आ रहा था मुझे इतनी मैच्योरिटी से तुम बात करती हो। लोग भी यकीन नहीं करते और ये फिर एक मसला भी बनता है कि भाई, और बोला भी बहुत दफा तुमने है कि नहीं आई लुक ओल्डर बट मैं छोटी हूँ। और आई थिंक अब नाउ दैट आई हैव टर्न्ड 17 अब सही है, नाउ आई लुक माय एज। मतलब पहले मुझे फील होता था जब मैं बैठती थी अपनी एज फेलोज के साथ, तो मुझे फील होता था दैट आई डोंट लुक माय एज, बट नाउ आई फील लाइक नो, देयर आर पीपल हु लुक ओल्डर देन मी नाउ एंड देयर। तो जब वैसे छोटे होते हैं ना 15 साल के 14 साल के, आपको एक सही बात भी करें सीरियस, लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, कितना बुरा लगता है उस वक्त। कितनी सैड बात है, आई हैव बीन वर्किंग सिंस आई वाज 11 एंड कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। आई थिंक अभी भी बहुत वक्त है जब सीरियसली लें लोग, बट आई थिंक कोई बात नहीं, एक बार बड़े होंगे तो फिर बड़े ही होते जाएंगे, है ना। फिर बहुत तेजी से बर्थडेज आती हैं। अच्छा ये बताओ है ना, मुझे अभी वही इंटरेस्टिंग सवाल एक और आया, तुम्हारे साथ शूट पे जाती हैं तुम्हारी अम्मी जी, तो मुझे बताओ इतने घंटों वो क्या करती हैं? फिर वो मेरी हेल्प करती हैं, वो मुझे बोर नहीं होती है, तंग नहीं होती? बोर तो वो होती हैं, लेकिन आई थिंक उनको आदत हो गई है, इसलिए तो मैं कहती हूँ। आई थिंक मैं अपने ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में अपनी अम्मी को मेंशन करती हूँ, क्योंकि शी इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ इन अ वे कि आई every step of the way, there is nothing in my career, in my personal life that I've done just by myself. My mom has been such a big support and she's fundamentally created me but also my career, you know, the person that I am today. Like मैं आपको बताऊँ, अगर मैं शूट पे होती हूँ और मैं किसी से फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ या मुझे कोई चीज़ बॉदर करने लगती है, तो the fact that she's there, अम्मी इज द वन, हाँ तुम्हारा वो शोल्डर, फौरन मुझे टेंशन नहीं होती, मैं जाती हूँ और मैं बस उनसे अपना दिल हल्का करना शुरू करती हूँ। तो मुझे बताओ, जब पैसे मिलते हैं होते हैं ना कि पेरेंट्स क्यों साथ आ रहे हैं, ये क्यों भाई, मुझे अकेले होना है, आई कैन हैंडल। नहीं, जब पैसे मिलते हैं, मुझे एक बात बताओ, जब पैसे मिलते हैं तो अम्मी फिर ये कहती हैं ये लो ये 10,000 रुपए पॉकेट मनी है, बस यही है तुम्हारे। तुम कहते हो अम्मी लाखों रुपए का। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बहुत लो मेंटेनेंस हूँ, मैं वो जो उतना मुझे चाहिए होता है उतना मैं मांग लेती हूँ, और वो लाइक तभी होता है जब मुझे कुछ स्पेशल चाहिए होता है, वरना मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती। स्पेशल क्या है? यानी स्पेशल जैसे अगर मुझे फोन स्विच करना है, या यही होता है मेरे लिए स्पेशल। जैसे अगर मुझे किसी महीने अगर गर्मी आ रही है तो अगर थोड़े से कपड़े लेने हैं। अच्छा ये बताओ कि मतलब माशाल्लाह मामा की वहाँ भी हेल्प होती है कि जब आप एक प्रोजेक्ट में, आई रिमेम्बर मैं जब यंग एज में काम करी थी, जब पैसों की बात करनी हो ना तो आप बड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं कि यार बड़े से करें तो उनको, है ना, जब पैसों की प्रोजेक्ट की पेमेंट की बात करती हो, खुद करती हो, मम्मी करती हैं, कैसे होता है ये? बड़ा मम्मी करती हैं मुझे तो ये बात करना, क्योंकि मैं ऑब्वियसली छोटी भी हूँ ना, तो वंस अगेन वही बात आ जाती है कि लोग सीरियसली नहीं लेते, इंडस्ट्री में भी लोग सीरियसली नहीं लेते, तो आपकी डिमांड्स या आपकी रिक्वायरमेंट्स इतनी सुनी नहीं जाती। तो आई थिंक जब मम्मा करती हैं तो वो एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट भी होता है, और फिर मुझे फोरफ्रंट पे नहीं आना पड़ता, लाइक बिकॉज़ दिस इज नॉट अ टॉपिक दैट आई एंजॉय। और पैसे टाइम पे मिलते हैं या नहीं? यार छोड़े यार। सबसे पूछते हैं और सब जो है ना इस सवाल पे बहुत सीरियस हो जाते हैं। क्या हुआ, सोर पॉइंट है आप लोगों का ये। यस, ये हम लोग का वो है, मतलब अब क्या कह सकते हैं, यू नो, इट्स, आई फील बैड फॉर द पीपल हु ऑब्वियसली आर डूइंग दिस फ्रॉम अ चेक टू चेक बेसिस। मुझे उनके लिए कभी कभी आई फील वेरी वेरी बैड, बड़ा दुख होता है। बट यू थिंक इंडस्ट्री में लड़कों को ज्यादा अच्छे पैसे मिलते हैं एक्टर्स को या फीमेल एक्टर्स को? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी किसी का पर डे नहीं पूछा या कभी किसी का पैकेज नहीं पूछा, क्योंकि अजीब सा लगता है मुझे पूछते हुए। आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट मनी एट ऑल। आई एम लाइक, ओ आपको आपके पैसे मिल गए, मुझे तो नहीं मिल रहे। मुझे सच्ची नहीं लगता ये कॉन्वर्सेशन। हमारा तो फेवरेट टॉपिक है मेरा और ज़ोहैब। हां, हमारा फेवरेट टॉपिक है। हम तो मुझे बताओ कि टीनेज, ये जो एज होती है ना 15 साल की 14 साल की, इसमें क्या मसाइल क्या है, आप लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है, कभी डिस्कस किए हैं? लोग समझते हैं I'm 17, yes. नहीं, लेकिन वैसे ही मैं पूछ रहा हूं ना, तुम्हारी एज में भी इतना लाइमलाइट में होना, फ्रेंड्स वगैरह के साथ, फैमिली के साथ, क्या मसाइल आते हैं, क्या चैलेंजेस? कोई स्टेटमेंट दे दी और आप उसको ज़ाहिर उसका आपने सोचा नहीं कि भाई कितनी सीरियस बात हो सकती है, और उसके बाद लोग लग गए उसके पीछे सोशल मीडिया, और आप रो रही हैं बैठ के। ऐसा बहुत दफा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप
नॉट जस्ट इन दिस इंडस्ट्री, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एट एन अर्ली एज, तो आपको बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा वक्त से पहले समझ आ जाती हैं। तो उसकी वजह से ना मैं मतलब आई हैव ऑनेस्टली जस्ट 3 फ्रेंड्स इन माई लाइफ एंड ऑल 3 ऑफ देम आर ओल्डर देन मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन नॉट रिलेट टू किड्स माई एज, लाइक आई कैन नॉट हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम। ऑब्वियसली मुझे उनकी स्ट्रगल्स, मुझे उनकी प्रॉब्लम्स समझ आती हैं, लेकिन फिर मुझे होता है कि they're so cute, I don't know why, for me they're like a child, you know, but I'm also a child, so it's a little confusing. एना बताओ भाई, तुम्हारा तो रिजल्ट आना था भाई इस्लामियात पाकिस्तान अच्छा का ओ लेवल्स का, क्या रहा रिजल्ट गुड़िया? कोई बहाना ढूंढना है। के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी खानदान की उसमें बैठी हूँ महफिल में। कोई बात नहीं बेटा, हम रिजल्ट तो आना है इस्लामियात और पाकिस्तान, वो नहीं रुकेगा। यार देखिए, मुझे डिस्क्लोज नहीं करना। मतलब क्या हुआ? कुछ मतलब पास हो गई, बस ये बताओ। O3 में आ गई मैं, ये हुआ। पास हो गई? Yes, that's all that matters. पास हो गई मैं। बस ठीक है। बिल्कुल सही, अजान भी मुझे ये कहता है। बहुत अच्छा। अच्छा, अब कौन से एग्जाम्स रह गए हैं, अब कौन से सब्जेक्ट्स रह गए हैं मेरे पेपर? अब होंगे, because I've chose commerce, तो अब होंगे मेरे अकाउंटिंग, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मैथ एंड इंग्लिश। चलो ये तो ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चलो है। पास होगी बेटा। पास हो गई, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट ईयर जब कोई ड्रामा आएगा तो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर बता दूंगी रिजल्ट। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि तुम इम्प्रोवाइज करती हो, मुझे ये लगता है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, या डायरेक्टर्स Yes. एक्टर हो, नहीं मुझे लगता है कि इम्प्रोवाइज करती हो। मैं आपको एक बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे बहुत अच्छे डायरेक्टर्स मिले हैं उनकी वजह से, और मुझे हमेशा आई एम सो लकी इन दिस रिगार्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे हमेशा ऐसे डायरेक्टर्स मिले हैं जो मुझे अलाउ करते हैं यू नो टू इम्प्रोवाइज। जैसे मैं डायलॉग्स बहुत इम्प्रोवाइज करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी एज पे कोई डायलॉग सही नहीं बैठ रहा तो फिर मैं नहीं बोलूँगी, और मैं हमेशा बैकग्राउंड देखती हूँ। जैसे राहा के लिए कभी कभी स्क्रिप्ट में ऐसा होता था, इट वाज वेरी वेल रिटन, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि राहा वुड नॉट से स्टफ लाइक दिस बिकॉज शी इज फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड, अपने नाना के साथ ही बड़ी हुई है, उसके नाना की एक पूरी अपनी एक कंपनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि और शायद वो ऐसी लैंग्वेज यूज ना करे। एंड अली फरहान आवर डायरेक्टर यूज्ड टू गिव मी the authority to do so, which is also very flattering as an actor कि a director trusts you that much that you can improvise। तो आई होप कि वो लोगों को नजर आए और वो अच्छा लगे। सीन्स में एक्टिंग वाइज भी अगर मुझे कुछ फील होता है तो आई डू इट, एंड अगर वो विद इन द फ्रेम्स एंड विद इन द लिमिटेशंस ऑफ द कैरेक्टर हो तो फिर वो अच्छा चला जाता है और सही लोग बात है। नहीं, हम भी लुकिंग फॉरवर्ड, बाबर जावेद का ये प्रोडक्शन है, ड्रामा बड़ा अच्छा ग्रीन पे आएगा माँ। अच्छा ये बताओ, एक कभी किसी एक्टर के साथ ज्यादा काम करो तो या तो बहुत अच्छे लगने लगते हैं या जहर लगने लगते हैं। तो तुम समझ गई होगी मैं किसकी बात कर रही हूँ, समर के साथ। वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने कहा ना दोनों चीजें हो सकती हैं। वो मतलब मैं कहूँगी कि गिनती के लोग हैं, मैं अपनी एक हाथ पे गिन सकती हूँ जिनके साथ मैं बहुत क्लोज हूँ, एंड ही इज़ वन ऑफ देम, मोहम्मद अहमद साहब। मैं आपको बता नहीं सकती मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। वो ही इज़, मैं कभी बहुत परेशान होती हूँ ना, जैसे कभी अगर हेट कमेंट पढ़ लिया और बहुत सेल्फ डाउट हो रहा होता है तो मैं उनको कॉल करती हूँ और वो मुझे सीधा कर देते फौरन। ये किसकी बात कर रही हो? ना तुम मोहम्मद अहमद की बात कर रही हो? मैं तो समर जाफरी की बात कर रही हूँ। Oh, I thought you were talking about मोहम्मद अहमद साहब। नहीं, मैं समर जाफरी की बात कर रही थी। कॉफी नहीं पिया? कॉफी पियो। मैं भी पी लूँ, मैंने शायद सही सवाल नहीं पूछा। मुझे लगा माँ के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, ये समर जाफरी, मैंने कहा ना किसी को स्टार के साथ इतने सीन्स, इतना काम करो, या तो बहुत अच्छे लगने लगते हैं या जहर लगने लगते हैं। अहमद साहब के साथ भी ना, ये मेरा तीसरा ड्रामा है। चलो उनके साथ तो बहुत अच्छा है। अब समर के बारे में बताओ। समर इज ऑब्वियसली अ लवली ह्यूमन बीइंग, वो इतना टैलेंटेड इंसान है। उसके साथ मेरा फर्स्ट मेन लीड उसके साथ था, तो वो भी मेरे दिल के बड़ा करीब है। उसके साथ भी मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, एंड अभी तक तो हम एक दूसरे से तंग नहीं आए, ये अच्छी बात है। अभी तक तो हम एक दूसरे से तंग नहीं आए, वी स्टिल गेट अलोंग। सबसे बेस्ट कमेंट तुम्हें क्या मिला है ना, अगर तुम्हें सोशल मीडिया पर जो तुम्हें कहा यार क्या जबरदस्त यार, सो लव? बेस्ट कमेंट? हाँ बेस्ट कमेंट आई थिंक मुझे तब बहुत अच्छा लगता है जब लोग थोड़ी सेंसिबल बात करते हैं। आई रिमेम्बर एक मैंने चीज़ कही थी जो इतनी लोगों को पसंद नहीं आई थी। दिस वॉज वे बैक। तो किसी ने एंड आई स्टिल रिमेम्बर, किसी ने लिखा था शी इज़ जस्ट 14 years old, डू यू रियलाइज दैट शी इज़ वर्किंग एंड शी इज़ ऑल्सो गिविंग इंटरव्यूज
in the 1 hour that she spoke, she said something once that you did not agree with, and you're making it a whole show. And I still remember that comment. I think मेरे पास screenshot भी है उस comment का, because when I was 15, I was thinking, when I was 14 or 15, I was like, yeah, exactly. बिल्कुल सही Why बात. do people hold that same standard for me? Why do people hold that same expectations? Even though I'm in the public eye, I understand all of that regardless. But you know, there's still a question that arises that I am regardless a teenager, and I'm not given any grace for that at all. बिल्कुल. और हम सब कितने और तुम तो फिर भी बहुत अच्छा बोलती हो. हम तो बहुत ही अजीब बातें कर देते थे 13-14 में कि हमने क्या बोला. शुक्र है सोशल मीडिया नहीं था. बट